तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 10C। तो देखिए इसमें कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5 सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है मासा ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। ये पहला सवाल है। ठीक है, बड़े ध्यान समझना, एक सवाल में सब नहीं लगवाएंगे। देखो 6 हैं, इसमें 3 लगवाएंगे, 3 अपने आप कर लेना, घर से हो जाएगा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ एक सवाल लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे। चलो पहला सवाल ये शुरू हो गया। ठीक, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इससे पहले चलो एक बार बता देते हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसा कि आपने एक संख्या 2 लिखी, 1 लिखी 4, 1 लिखी 6। ठीक बेटा, ये 2 किस किस से कटेगी या किस किस के पहाड़े में आएगी? 2 के पहाड़े में आएगी, 1 के पहाड़े में आएगी, क्या और किसी के पहाड़े में आएगी? और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। इसी प्रकार से 4 को देखिए जरा, 4 के पहाड़े में आ रहा है, 1 के पहाड़े में आ रहा है और 2 के पहाड़े आ रहा है। इसी प्रकार 6 को देखिए, 6 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6। आप देखोगे कि 6 संख्या 6 से कट जाएगी, 6 कम 6, 1 छक्का 6, 2 3 6 3। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड खुद और एक को छोड़कर तीसरा भी होता है। तो ये वाली दोनों संख्या कैसी बेटा है? अब भाज्य संख्या है। अब भाज्य और ये भाज्य संख्या हो गई, और अभाज्य संख्या कौन होंगी? जो खुद से कटेंगी और एक से, इसके अलावा उनका तीसरा गुणनखंड होता ही नहीं। जैसे कि 3 को देख लीजिए जरा, 3 के पहाड़े में आएगी, 3 एकम 3 और 1। इसके अलावा बताओ कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 3 आ जाए? तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं किसी से। ठीक, यही कह रहे हैं कहने वाले। इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आप इसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस तरह से हम निकालते थे, याद करो। एक लाइन इस तरह खींच लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इधर इसके निकाल लेंगे और हल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा, ठीक। थोड़ा सा लाइन छोटी कर देते हैं, काफी लंबी हो गई। अब देखिए बेटा, इकाई 4 है, ये संख्या 2 से कट जाएगी। अच्छा, हम 2 से क्यों काटते हैं? छोटी संख्या से क्यों काटते हैं? नहीं, छोटी से बड़ी से मतलब नहीं है। हम हमेशा अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं। किससे काटते हैं? 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो इन संख्याओं से काटते हैं। चलिए 2 से काट देते हैं। 2 सती 14 हो गया, 2 दूना, अब 2, फिर 2 का पारा पढ़िए, 6 में 2 तियां, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग, फिर 2 आ गया, 2 का पारा 3 पढ़िए, 2 एकम, 1 बचा, इसके बाद 16 आ गया, 2 अठी, फिर 2 दुनाम, फिर अब 2 से कटेगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 तियां और 3 एकम। जब बेटा 1 आ जाएगा यहीं पर हमारा, हम रुक जाएंगे। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं? अगला स्टेप यहां नीचे लगाएंगे, जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ के लगाते। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? देखो 144 लिखेंगे और बराबर ये सारे इसके अभाज्य संख्याएं गुणा में लिख देंगे इस तरीके से। 2 कितनी बार आया है? 4 बार, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद में 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 गुणे 3। ठीक, ये लिख देंगे इस तरह से। ठीक, इसी प्रकार से इसके भी गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो करो। इकाई 8 है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 19 में पारा पढ़िए। बहुत से लोग 1 में पारा पढ़ने लगते हैं। 1 में पारा कैसे पढ़ लोगे? एक संख्या 2 से छूटी है ना, तो 9 लीजिए, 19 में पढ़िए। दुनाम, 1 बचा, फिर दुनाम। अब बताओ क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? तो अगली संख्या कौन सी? 3 से काट, 3 तियां 9, फिर 3 से कट सकती, 3 एकम। अब 11 अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 11 से ही कट सकती है, तो इसे 11 से ही काटेंगे। 11 एकम, 1 आ गया, रुक जाएंगे। अब लिख लेंगे 198 बराबर 2 3 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11।
इतना आपको हर सवाल में करना होता है। ठीक, पहले उसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, इस तरह इसके लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन में लिख देंगे, यहां लिख देंगे, लिखेंगे मासा। क्या लिखेंगे, मासा यानी महत्तम समापवर्तक। अब हमें दोनों के गुणनखंड को देखना होगा, जो गुणनखंड दोनों में आया होगा वही लिख देंगे। देखो इधर ये दो, ये आया यहां पर, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अलग लगे, नीला कर लेते हैं। देखिए ये दो यहां पर है, यहां भी है, तो दो उतार लिया हमने। ठीक, देखते रहना। फिर आ जाओ, ये दो यहां पर है, क्या इसमें दो अब है कहीं, छोड़ दीजिए। फिर दो इसमें है दो कहीं, तो दो भाई नहीं कहीं, छोड़ दो दो को। तीन यहां पर है, तीन यहां पर है, तो तीन लिख लेंगे। आगे देखो, एक तीन यहां और है, क्या एक तीन और यहां पर है, तीन लिख लेंगे। अब बताओ, उसमें 11, इसमें 11 है कहीं। अब बताओ इसके अलावा वो संख्या जो दोनों में हो तो लिखेंगे, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो थी दोनों में लिख ली। ठीक, अब गुणा कर लीजिए बेटा, 2 तियां 6 तियां, तो इसका मासा कितना हो गया, 18। उतार लीजिए जल्दी से। इसको लगवाते क्या करें, लगा लेना, ये तीसरा लगवा देते हैं। तीन लगाते ही रहेगा, तुमको अलग लग रहा होगा तीसरा सवाल। देखो कुछ नहीं करना बेटा, तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर ले, करिए। देखिए इस तरह से 13 लिख लेंगे यहां पर, करिए। अब बताइए बेटा 13 किसके पहाड़े में आएगी, 13 किसी से नहीं, 13 एक कमी 13, तो ये क्या हो गया, हो गया। तो ये 13 का 13 गुणे 1 ही हो जाएगा, या 13 का 13 गुणे, ठीक, ये हो गया, कुछ नहीं। 39 को आ जाइए बेटा, देखिए ये इकाएकांक 9 है, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। देखिए 3 से कटने का नियम क्या है बेटा, दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 9 3 12 हुए, 3 से कट जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगी। चलो 3 एक कम, 3 3 9। अब बताओ बेटा क्या 13 कट पाएगी किसी से, 13 एक कम, बस यहीं पर आप सवाल छोड़ दीजिए, ये आपका इतना हो गया। ठीक, तो लाइन छोटी कर लेंगे बस, ठीक। तो इसको लिख लीजिए बेटा, यहाँ पर 39 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुणे 13, गुणे 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। अब 273 बेटा आ गया है, देखो 2 से कटेगी ये, नहीं कटेगी, क्या एकांक। अब जोड़िए तीनों, 3 और 7 10 और 2, इसीलिए कहते थे कि 3 से कटने का नियम जान लीजिए। अब तुम इसे 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे कट गया तो ठीक, फिर 4 से काटोगे, 5 से काटोगे, ऐसे कहां तक भागते रहोगे। इसीलिए नियम जानना बहुत जरूरी होता है। हमने सभी अंकों को जोड़ा, 2 और 7 9, 9 3 12, 12 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, इसे देख लेंगे। चलो काटो 3 से, 3 का बड़ा 2 में पढ़ नहीं पाएंगे, 7 में पढ़िए, 3 नाम और 3 कम। अब देखिए ये संख्या किसके पहाड़े में आती है, 3 पहाड़ नहीं आती, कहाँ है, 3 9 1 10, 3 कहाँ कटेगा, 3 से काट लो, नहीं कटेगा नहीं। 13 सत्ती, तो पहाड़े याद होना चाहिए बेटा, 13 सत्ती 7 एक कम, है ना बेटा, 20 तक इसलिए कहते हैं पहाड़े याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, तो 273 को कितना लिख सकते हैं बेटा, 3 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 1 लिखना चाहो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो बेटा आप देखो यहां पर एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया और एक आपका, इस तरह से आपको कर लेना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे मासा। ठीक है, तो तीनों को कर लिया हमने, अब हम लिखेंगे यहां पर महत्तम समापवर्तक। तो अब तीनों में देखिए, यहां पर देखो 13 यहां पर है, इस वाले में छांटो, है, इस वाले में देखो 13 है, तो लिख दें यहां पर 13। इसके अलावा बताओ और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों के गुणनखंड में कॉमन है, आप दिख रही कोई,
किसमें? इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, तीन। देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है क्या? नहीं तो ये नहीं मानी जाएगी। तो नहीं मानी जाएगी ये? तो नहीं मानी, इतनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लगा लो आंसर। उतर 25, 625, 3125, 1000, 15,625 है। अब ये कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, कठिन लग रहा है बहुत। अगर इस सवाल को लगा लिया, सब सवाल लगा लोगे। इसमें कुछ नहीं कठिन है, केवल अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो कैसे करोगे। चलो देखो, सबसे पहले चलो लिख लें यहाँ पर। उसमें आ रहा है, देखो नहीं? ठीक, चलिए। इकाई कितना है? लेकिन सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम संख्या देख कर जान लें कि किस संख्या से हमें इसे काटना है। ये बड़ी बात होती है। इकाई का अंक हमने क्या बताया था? इकाई का अंक अगर 5 है और 0 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलो करो। 5 कम 1 बचा इसके पास और 2, अब 12 हो गया। तो 5 दूना 10, फिर 5, देखो 5 का पड़ा 6 में पड़ा, 5 कम 1 बचा। अब 2 आगे लिखा है तो 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया उसके पास, फिर आगे 5 का कितना? 25 हो गया। अब फिर से 5 से काट दो। 5 दूनी 2 बचे 5, फिर 5 से काटो 5, फिर 5 कम हो गया। ये लग गया आपका। चलिए अब 3125 को कर लेते हैं। देखिए करिए। 5 का पास 31 में पड़िए। 5 चक्का 30, 1 बचा 2 हो गया। 5 दूनी 10, 5 25। देखिए फिर वही चीज आ गई, यहां से आ गई। फिर वैसे कर देंगे हम लोग। हाँ काट दीजिए, ठीक है। 5 10 5 25, 5 25, 5 कम 5, ठीक है। ये आपका हो गया। ठीक, इस तरह से तीनों गुणनखंड पहले कर लेते हैं। अब देखिए आ गया 15,625। इसके कर लेते हैं गुणनखंड। इकाई का अंक 5 है। चलिए 5 तियां 15, 5 कम 5, फिर 12 हो गए। 5 दूनी 5। देखो फिर वही संख्या आ गई यहाँ से। अब फिर यहाँ से फिर उतना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 5 चक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। हाँ फिर देखिए 5 कम 5, 5 10 5 25, फिर 5 दूनी 10 5, 5 10 5 25, फिर 5 5 25, 5 कम 5। ठीक, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करना होगा? सबके गुणनखंड लिख लेंगे। अब अगले पेज पर लिखेंगे, ठीक, जगह नहीं इसमें है। देखो इसमें कितने 5 आए? 1 2 3 4 बार आया है। इसमें 1 2 3 4 5 बार आया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार आया है। ठीक है। अब देखिए यहीं लगा दें, जगह दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है? चलो यहीं लगा देते हैं। चलो ठीक, इसके गुणनखंड क्या लिखेंगे बेटा? देखो 625 के क्या लिखेंगे? देखिए 6 2 5 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया 4 बार। इसके लिख लीजिए 625 के 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4। कहाँ पर? अरे ये गलत हो गया। ये कितना है बेटा यहाँ पर? ये 3 गुड। ये लिख लो यहाँ भी। ये 15,625। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, हर सवाल में ऐसे करेंगे। ठीक, अब क्या है? अब जगह दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है ये वाला। चलो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलो हम यहां लिखे देंगे। ठीक है आप लिख लेना, आप लोग यहां लिखे देना है, नीचे वाला जगह नहीं है। अब बताओ बेटा,
ये 5 यहाँ है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये 5 उतार लिया हमने, गुणे ये 5 इसमें है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 1 और 5 लिख दिया। अब गुणा ये इसमें है 5, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये 5 हो गया। ये इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, एक 5 और आ गया। अब देखो इसके सारे 5 खत्म हो गए, बस हो गया। मतलब जो संख्या तीनों के गुणनखंड में आएगी वही संख्या मासा में उतारी जाएगी। अब इसको गुणा कर लीजिए बेटा, यहां पर पचम 25 और पचम 25 25 गुणा कर दो, 625 आ जाए, कितनी आएगी 600। तो मासा कितना आ गया 625 आ गया। कितना आसान। बस अब देखिए भाग विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद में इन प्रश्न पे आएंगे। देखो एक संख्या लिखी हमने 14, एक संख्या लिखी हमने 12। ठीक है, देखो उधर लिखी 12। अब हमें इनका मासा ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि के द्वारा। कौन विधि है? देखिए वो जो विधि अभी तक पढ़ रहे थे वो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें थोड़ा अलग मेथड इसका तरीका है। ये दो संख्याएं हमारे पास हैं, इनका मासा ज्ञात करना है और वो भाग विधि द्वारा। छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, बताओ उन्हें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी? तो छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए 12 लिख लिया यहां पर और 14 लिख लिया। अब भाग करो, 12 एक कम 12। ठीक, कितना बचा बेटा? 2 बचा। कितना बचा? 12 एक कम, शेष कितना बचा? अब शेष जो बचेगा फिर भाग कर देंगे इस 12 को यहां लाकर, जो शेष आएगा उससे ये वाली संख्या को भाग कर देंगे। अब 2 छंग कितना आया? तो जिस संख्या से भाग करने पर 0 आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका मासा हो गया। ठीक, अब चलो अपने सवालों पर। ठीक, एक सवाल समझाएंगे, तुम लोग भी समझ नहीं पाया हो। एक सवाल और देख लो, उदाहरण फिर देखते हैं। एक संख्या लिखी हमने 18, एक संख्या लिखी हमने 21। अब समझो संख्या छोटी 18 है, इसको भाग देंगे इससे भाग करें 21 को। ठीक है, देखो 18 एक कम कितना बचा, बताओ? 3 बचेगा। अब कौन अंदर आएगा? 18। कौन आएगा? तिछाक। तो 3 क्या हो गया इसका? ये भाग विधि है। चलिए अपने सवाल पे शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल, ये हम लोग भाग विधि से हल कर रहे हैं, ध्यान रखना। बताओ पहले इनमें छोटी संख्या कौन है? 442 ना। चलिए भाग करना सीखिए। अब देखिए 1261। अब चलो बताओ कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा क्या? 3 बार अगर ले जाओगे ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखो यहां 4 है, यहां 12 है, तो 4 तियां, लेकिन 3 इसकी गुणा करोगे 3 से ना, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 13 ज्यादा हो जाएगा। कितने बार ले जाए हम लोग? 2 बार। चलो 2 बार ले जाओ। 2 दूना 2 चक्कू और 2 चक्कू। चलो बताओ कितना बचा? 11 में से 4 गए 7। यहां कितना बचा बताओ? 5 बता। यहां से 2 ले लो, 15 में से 8 गए 7 8 15। यहां कितना बचा? 11। ये 3 बचेगा। कितना बचा? इतना। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो इधर। अब फिर भाग देंगे इस वाले को 400। समझो तरीका, समझो बेटा, देखना। जो शेष बचेगा वो लिख लेंगे, ये संख्या यहां आ जाएगी, भाग दीजिए। एक ही बार जाएगा। देखो 377 है,
अगर 2 बार ले जाओगे तो 600 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ले जाओ, देखो कितना 377 आ जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा। 12 में से 7 गए 5, यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गए 6, हाँ कितना बचा 65 बचा। अब देखिए ये लाइन यहाँ से फिर से थोड़ा सा हाँ इस तरीके से, अब फिर क्या आ गया बेटा भाग। अब ये आ जाएगा यहाँ, समझे नहीं समझे, जो शेष आता रहेगा वो इससे पहले वाले को भाग करता रहेगा इस तरीके से। चलो 65 कितने में जाएगा, देखो कितने में जाएगा, 5 बार ले जाओ, 55 25, 5 छक्का 30 दो, हाँ ठीक 5 बार ले जाओ, 55 25 और 5 छक्का 30, 30 और 2 कितना बचा, 7 में 5 गए 2 और 7 में से 2 गया 5, कितना आया 52, कितना आया। चलो एक चक्कर और कर लेते हैं। अब 52 है, अब क्या, अब चलो इधर कर लेते हैं, 52 है, अब 52 आ जाएगा इधर अंदर यहाँ, और किसको भाग करेगा, किसको, 52 पहले कौन है, देखो ये शेष बचा था, इसने किसको भाग किया, इस वाले को भाग किया, उसके बाद में इसने किसको भाग किया। अब चलो 52 आ गया, 52 करेगा 65 को भाग, 65 को भाग करो। चलो 52 एक कम, 52 ही आएगा ना, पांच में से 2 गए 3 और 6 में से 5 गया 1। अब देखिए 13 है, अब 52 अंदर आ जाएगा नहीं आएगा, बताओ, देखो खुद बताओ, ये वाला आएगा कि नहीं, जितना शेष 13 बचा इसको ले आएंगे 52। अब चलिए करिए करिए, 13 चक्कू तो कितना आ गया मासा, लास्ट वाला जिस पे 0 आ जाए। ठीक, अभी सवाल और लगवा देंगे इस पर, टेंशन ना लो, सोचोगे कठिन लग रहा होगा, पहली बार लग रहा ना, तो मासा कितना आ गया 13, 13 चक्कू 52। ठीक, ये हो गया आपका। इसको भी लगवा देते हैं, चलो भाई लगवा देते हैं इसको भी, वरना सोचोगे गुरुजी आसान लगवाए दें, बड़ा छुड़वाए दें ये, हाँ बच्चे कहेंगे बड़े बड़े लगवाए, आसान कठिन ना छुड़वाए दिन। ऐसे चलो चलो देखो, बड़ी संख्या कौन है, इस एक सवाल को प्यार से देख लेना, हम शुरुआत यहां से करेंगे और यहां तक पहुंचा देंगे, ठीक, क्योंकि टेढ़ा जाएगा ना। चलो ये लिखा हमने, अब भाग दे दें 1320 को। देखो बेटा 935 एक बार जाओगे 935 आएगा, अगर 2 बार ले जाएं, देखो यहां है 13, यहां है 9, 9 दून 18, 2 बार जाएगा तो करीब 1870 बनेगा जाके ना, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाओ केवल, तो 5 और इकाई की तरफ से लिखा जाता है, ध्यान रखना। करो 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 1, 11 में 3 गए 8 और यहां कितने बचे बेटा 2, फिर 12 में से 9 गए 3। अब देखिए ये हो गया, अब भाग में कौन संख्या आएगी, ये आ जाएगी ना, गुड 935। चलो करो भाग, 2 बार ले जाओ, 2 पंचे 10, 2 16 17, 2 1 7, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ, 2 बार, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 2 3 6 7, घटा दो 5, 13 में से 6 गया 7 6 13 और यहाँ 8 में से 7 गया 1 बचेगा। ठीक, ये तो बचेगा ना। फिर अब कौन आएगा यहाँ पर अंदर, ये वाला 385 आएगा। अब देखो जरा बेटा कितने बार जाएगा, 2 बार ले, 2 बार, 2 पंचे 10, हाँ 2 बार, 2 पंचे 10 और 2 7 14, 14 1 15 और 2 1 2 1 3 आ जाएगा, 5, 8 में से 5 गया 3, 35 आ गया। अब कौन सा आएगा, 175 आ जाएगा। 4 बार ले जाओ या 5 बार ले जाएं, 55 25 और हाँ आ गया 5 बार, 55 5 या 15, 15 और 2 17, तो कितना हो जाएगा, लास्ट संख्या पर 0 आया। कुछ बेटा नहीं करना आपको, बड़ी संख्या अंदर लिख लेंगे, इससे भाग देते जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार भाग जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना होता है। शेष आ गया अंदर, ये वाला आ जाएगा, अब जो शेष आएगा ये अंदर आ जाएगा
अब दूसरे से ये आ जाएगा, चलता रहेगा। ठीक, तो कितना आ गया मासा? ये 35 हो गया। ठीक, अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। यानी एक संख्या ऐसी है जिससे 125 को भाग देते हैं और 94 को भाग देते हैं, तो हर दशा में कितना बचता है? एक बच जाता है। इस सवाल को लगाने से पहले हम आपसे पूछते हैं, देखिए जैसे कि 6 लिखा हुआ है, ठीक, और एक संख्या 9 लिखी है। अब बताओ इसमें किस संख्या से भाग दें कि एक बच जाए? अगर हम 5 से भाग दें इसको तो कितना शेष बचेगा? बचेगा। अगर इसको हम 8 से भाग दें, इसको 5 से भाग दें, तो बताओ कितना बचेगा शेष इसके पास? यहां पर 8 से भाग दें, कितना जाए इसके पास? अगर हम पहले से एक कम कर दें, अगर पहले में एक कम कर दें, अब 8 से भाग दो, पूरा पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक, वो कह रहे हैं कि एक शेष बच रहा है, तो पहले में 125 में से एक एक कम कर देंगे। तो चलो 125 में से एक कम करो, कितना होगा? 124, और 94 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 93। बात समझो, वो कह रहे हैं एक शेष रहता है। अब बताओ शेष क्यों बचता है? एक ज्यादा होता है तभी शेष बचता है। तो पहले से हम ना एक कम कर दें, एक कम कर दें, 124 बचा। अब क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे, बस सवाल आपका लग जाएगा। चलो अब 124 93 मासा कैसे निकालेंगे? बताओ कौन विषय लगाएं? भाग विषय लगा दें? भाग विषय लगा देते हैं। चलिए 93 लिखा, 124 को भाग दे देंगे। चलो भाग दो, 2 बार जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा। कितना आएगा? 3 9 हो गए। 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 31। अब बताओ बेटा यहां अंदर कौन आएगा? 93 लग गया। देखो 31 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9, 3 बार जाओ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। कितना बेटा आ गया? कितना आ गया? 31। ठीक, अब इसको हम चेक करेंगे तो लिखेंगे यहां पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितनी आएगी? 31। ठीक, इसको चेक कैसे करेंगे? जरा 31 को 125 में भाग दीजिए, एक ही बचेगा, देख लेना। 31 को 94 में भाग दो, एक ही बचेगा। आंसर आपका हो गया। चलिए टेस्ट करके भी दिखा देते हैं आपको उत्तर की जांच कैसे की जाती है। देखो 31 को भाग दे 125 से, जरा कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 4, 4 बार चला जाएगा। 4 एकम 4 4 तिया, कितना बचा बेटा बताओ? एक एक्स्ट्रा था तो पहले ना घटा दें, तभी पूरा पूरा हो गया, कट गया। ठीक, इसी प्रकार तुम उसको भी देख सकते हो, चाहे देख लो। 94 को भाग दो जरा 31 से, 3 तिया 3 बार जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बचा। देखो यहां पर भी यही एक्स्ट्रा था ना, वो पहले घटा दिया, लग गया सवाल। सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है आगे की परीक्षाओं में। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर एक बच रहा है, 49 को भाग देने पर 3 बच रहा है, 59 को भाग देने पर, और 5 बच रहा है 109 को भाग देने पर। देखिए यानी एक कोई संख्या है जो इन संख्याओं से छोटी होगी, इसमें जब भाग देते हैं तो कितना बच रहा है बेटा? एक बच रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 49 में से घटा देंगे, देखते रहना भी कितना बचा? 48 हो गया। 59 में से 3 घटा देंगे, 56 बचेगा, और 109 में से घटा देंगे हम 5, बचेगा 104। ये क्यों किया? एक कोई संख्या है, जब हम 49 में उसको भाग देते हैं तो एक बचता है शेष। कितना बचता है?
यानी 1 इसमें बच रहा है और 3 इसमें बचता है और 5 इसमें बच जाता है। तो क्यों ना अगर हम पहले से ये घटा देते हैं तो पूरा पूरा शेष बचेगा क्या? कट जाएगा पूरा पूरा। उसी प्रकार 59 में 3 बच रहा है शेष, तो अगर हम 3 पहले से निकाल दें तो क्या शेष बचेगा? पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार 109 में 5 शेष बच रहा है, तो अगर 5 पहले निकाल दें तो अब क्या करेंगे बेटा? इन तीनों का हम निकालेंगे मासा, और जो मासा आ जाएगा वही इनका, वो संख्या ऐसी आएगी तीनों काट देगी। देखिए जल्दी से 48 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करके। ये देखिए 56 का कर लेते हैं यहां पर, इसी प्रकार 104 का कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, चलिए करिए। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 12 जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 कम 3। इधर देखिए 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 कितना आएगा? 14 में 28 हो जाएगा। भाई देखिए 2 से 14, 7 एक कम 7। इधर देखिए 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 13 एक कम 13। अब देखिए सबके गुणनखंड यहां लिख रहे हैं, ठीक है, वहां जगह नहीं बच रही। देखिए 48 के क्या है? तो 4 बार 2 है, 1 बार 3, 3 है, उसके बाद में 56 का लिख लीजिए, 2 बार 2 बार 3 है, 7, और 104 के लिख लीजिए 2, ठीक, और 13। अब बताओ बेटा मासा कैसे निकालते हैं? याद करो, जो संख्या समय कॉमन होगी, देखो गुणनखंड देखो, ये 2 इनके पास है, इनके पास 2 है, इनके पास 2 है, 2 लिख लिया। ये 2 इनके पास है, इनके पास भी, इनके पास भी, ये उतार लिया। 1 2 इनके पास और है, इनके पास भी, इनके पास भी है। अब बताओ बेटा इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो सबके पास हो? 2 इनके पास है, इनके पास नहीं है, छोड़ देंगे। 3 इनके पास है, इनके पास नहीं, छोड़ देंगे। अब बताओ है, तो ये 3, ये 2 3 ऐसे थे जो तीनों के पास थे, इनके गुणा करने कितना आ जाएगा? 8। तो 8 एक ऐसी संख्या है जो, जरा भाग करो बेटा 49 में, देखो 8 छंग 48, एक शेष बच गया, 8 सती 56, कितने बच गए इनके पास? 3, और 8 कम 8, 12 नमा 108, नहीं 8 से काटो, 8 12 अट्ठी, 8 कम 8 2, 8 3 24, 13 अट्ठी 104, फिर 13 अट्ठी 104, 5 बच गया, ठीक। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लगा लिया। देखिए अब सवाल नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को अंश और हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। देखिए जिसे एक यह भिन्न है 256 बटे 1444, ये वाला क्या होता है बेटा? अंश है। ये क्या है? कह रहे हैं अंश एवं हर में उनके मासा से भाग, यानी इसका मासा निकाल लो, इन दोनों का क्या निकाल लो? मासा निकाल लो, फिर उस मासा से अंश को भी भाग कर दो और इस वाले को भी भाग कर दो, ठीक। जितना आ जाएगा वो लिख देगा, इसी को हम कहेंगे सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप का मतलब होता है जैसे कि 18 लिखा है और 12 लिखा, ठीक है। आप भाग करो जरा, 6 दून 12, 6 तियां, तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि लास्ट में जो संख्या आएगी उसके बाद में वो विभाजित नहीं हो पाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना है। कैसे करोगे? चलो देखो रुक जाओ, ऐसे करो, वो समझ नहीं पा रहे बच्चे। हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 2 तियां 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चक्कू 2 दूना, बस ठीक है, 2 एक कम 2, ठीक आ गया। इधर देखो 2 से 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर काटो 2 से
2 तियाँ 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब बताओ 361 किससे कटेगा? 361 हाँ, अब 300 कटेगा, काटो 3 से, तीनों को जोड़ो जरा, 6 3 9 1 10, इनका योग 10 आया, 10 क्या 3 से कट पाएगा? 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा सीधे 19 से। किससे कटेगा? 19 का पारा 19 पढ़ो, कितना है? 19 का वर्ग होता है, क्या होता है 19 का वर्ग? 361 है, ठीक। तो ये नहीं कटेगा, यहीं छोड़ देंगे इसको। देखो इसीलिए तो 19 का वर्ग याद कर लो। 19 से कम 19, कितने बचे इसके पास? 19 दूना 38 होंगे, कितने बचे? 19 नमा 19 से कम 19, इसके बाद बचेंगे 17, 17 एक हो गया, 171 हो गए, 19 नमा बस, और 19 से कम। अब हमें क्या लेना है? इनका मासा क्या लेना है? मासा। मासा क्या है? देखो देखो इसके, अब यहीं लिख लेंगे यहाँ पर, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 हो गया, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 हो गया। अब बताओ ये 2 इसके पास है क्या? बाकी कुछ नहीं है, 19 इनके पास नहीं है, तो मासा कितना आ गया? यानी 4। कितना आ गया? अब हम क्या करेंगे? इस 4 से इन दोनों को भाग करें, क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है। चलिए भाग करके देखते हैं इसके बाद का आगे का पोर्शन। ये तो कर ही लोगे इतना। चलो 256 को 4 से भाग करो जरा, 4 छंग 1 बचा 16, 4 चक्कू 16, कितना आ गया? कितना आ गया? 64। नीचे नीचे क्या लिखेंगे? देखो इसको भी भाग कर लो, मासा से भाग करो जरा 4 से, 4 तियाँ 2 बचे, 4 नाम 4 छंग 4 उतार लो, 4 एकम 4, कितना आ गया नीचे? 300। इसका आंसर कितना होगा? हम सबसे पहले क्या किया? हमने इसका इन दोनों का मासा निकाल लिया। उस मासा आया 4, 4 से हमने इसको भाग दिया अलग, आया 64, इसको भाग दिया 361 आया, ऊपर नीचे लिख के रख दिया, ठीक है। लग जाएगा अब तो? लगा लेना अपना आप। अगला सवाल देखो, दूसरा देखो, 286 और 468। तीसरा समझा? चलिए ये यहां पर 66 है, ठीक है। देखिए जब बड़ी संख्याएं होती हैं, जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो अभाज्य गुणनखंड की विध से लगाओगे सवाल लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम भाग विध का प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल में हम भाग विध से लगाएंगे। एक हमने आपको सिखा दिया अभाज्य गुणनखंड करके, इसको भाग विध से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? छोटी संख्या से भाग देना होता है इस तरह से, और बड़ी संख्या क्या लिखी है? थोड़ा लंबा हो जाता है, बस ये है। चलो अब देखो भाग करना है, 4 अंक है या 5 अंक हैं, तो 6 को देखो जाए इसमें 15 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं। देखिए गुणा कर लीजिए, पहले देख लीजिए गुणा करके, 2 बार, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, ठीक है, सही है। 2 बार 13, 266। चलो 15 6 के 9, यहाँ कितना बचेगा? 0 हो गया, यहाँ 10 में 2 हो गया 8, यहाँ 4 1, 1809 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे आगे बताओ? अब फिर से भाग लगाएंगे। अब किसको रखेंगे इसमें? चलो अब बताओ कोई लोग, कितनी बार जाएगा? देखो 3 बार, 3 नाम 27, 0 हो गया, 3 8 14, 18 से 54 हो जाएगा, घटा लो, 13 में 7 गए 6, यहाँ कितने बचे? 2 में से 2 गया 0, यहाँ 6 में 4 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, ठीक। अब 1809 कितनी बार जाएगा? देखो 1 बार जाएगा केवल, 1206, 3 8 में से 6 गए
603 आ गया। ठीक, अब 603 को किससे भाग देना है? 1206 से। अब कहाँ लगाएं भाई? ये चलाएं, चला जाएगा ना भाई ये चीज़। चलो यहाँ देख लेते हैं। चलो 603 1206। चलिए बताइए कितने पर जाएगा अब? नहीं, 2 तियाँ 2 छंग 12 कट गया। कितना बचा? तो कितना मासा आया लास्ट में? 603। मासा कितना आ गया? तो लिखेंगे मासा आ गया है बराबर 603 मासा आ गया। अब इस 603 को इन दोनों को क्या करना है? भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। तो सबसे पहले 603 इसको भाग करिए, कितना आएगा देखिए। कितनी बार जाएगा? 11 तियाँ 33। हाँ 11 बार। कितने बार जाएगा? 11 तियाँ 0, 11 छक 66। कितना आ गया? कितना आ गया ऊपर? 11 आ गया। अच्छा 11 आ गया। इसको भाग करिए नीचे वाले को जरा। 15 0 75 करिए भाग। कितनी बार जाएगा जरा देखिए। जब 2 बार जाएगा कितना आएगा देखो। 2 तियाँ 6 0 2 छंग 12 1 0 3। ठीक, 5 डाल लो। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 तियाँ 15 5 15 5 छक्का 30। कितना आ गया? तो ऊपर कितना 11 लिख दिया जाएगा। कितना लिख जाएगा? 25। चलिए तो कहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 66 33 बटे 15 0 75। कितना आ गया? 11 बटे 25 आ गया। ठीक, अब सवाल लंबा है तो क्या करें बताओ।